वेलकम। तो ये मैं जरा स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, आप लोग जरा चेक करिएगा। फॉन्ट देख लीजिए सब। The perfection of babies. हम्म। Okay. How perfect you were when you were a tiny baby. Babies do not have to do anything to become perfect. They already are perfect and they act as if they know it. They know they are the center of the universe. They are not afraid to ask for what they want. They freely express their emotions. You know when a baby is angry. In fact, the whole neighborhood knows. You also know when babies are happy, for their smiles light up a room. They are full of love. जी, यहाँ जो ये बताया गया है ना, ये परफेक्शन ऑफ बेबीज, जब हम छोटे होते हैं उस टाइम, जब हम बच्चे होते हैं तब के लिए मतलब बताया जा रहा है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने अंदर के उस बच्चे को मार देते हैं। ठीक है। तो बच्चे को क्या बता रहे हैं कि किस तरह से वो परफेक्ट होता है, किस तरह से पूर्ण होता है। जब आप एक नन्हे शिशु थे तब आप कितने संपूर्ण थे। शिशुओं को संपूर्ण बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वे पहले से संपूर्ण होते हैं। और वे ऐसा करते हैं मानो वह सब जानते हो। वे जानते हैं कि वे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु हैं। वे अपनी मनपसंद चीज मांगने से डरते नहीं हैं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। आपको पता है, जब कोई शिशु क्रोधित होता है तो वास्तव में पूरे पड़ोस को पता चल जाता है। आप समझ जाते हैं जब शिशु खुश होते हैं, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट कमरे में उजाला कर देती है। वे प्रेम से ओतप्रोत होते हैं। राइट। तो सबने अपने बेबीज को बड़ा तो किया ही है, तो आप सभी ने देखी होगी ये चीज। या छोटे बच्चे जिनके बेबी नहीं है, उन्होंने आसपास में भी देखा होगा कि जब कुछ छोटे बच्चों को जो चीज चाहिए होती है वो बिना हेजिटेशन के, बिना किसी डर के वो मांग लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। Tiny babies will die if they do not get love. Once we are older, we learn to live without love, but babies will not stand for it. Babies also love every part of their bodies, even their own faces. They have incredible courage. बहुत सुंदर। नन्हे शिशुओं को यदि प्रेम ना मिले तो वो जीवित नहीं रह सकते। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम प्रेम के बिना रहना सीख लेते हैं, लेकिन शिशु इससे समझौता नहीं करते। शिशु अपने शरीर के हर अंग को भी प्यार करते हैं, यहाँ तक कि वे अपने मल को भी। उनमें अविश्वसनीय साहस होता है। सबने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं तो वो कभी नाक में ऐसे उंगली कर रहे हैं, कभी गंद का वो टच कर रहे हैं अपना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हाइजीन है क्या अनहाइजीन है। हाइजीनिक और अनहाइजीनिक में वो उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता होता। आप ही बोलते हो You कि will यहाँ like मत that. टच करो, You were वहां। like that. जस्ट अ मिनट। We were all like that. Then we began to listen to adults around us who had learned to be fearful, and we began to deny our own magnificence. जी, आप वैसे थे, हम सभी वैसे थे। फिर हमने अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों की बात सुननी शुरू की, जो डरना सीख चुके थे, और हमने अपनी ही प्रतिभा को नकारना शुरू कर दिया। I never believe it when clients try to convince me how terrible they are or how unlovable they are. My work is to bring them back to the time when they knew how to really love themselves. जब ग्राहक मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे कितने बुरे हैं या प्रेम करने योग्य नहीं हैं, तो मैं कभी उन पर विश्वास नहीं करती। मेरा काम उन्हें इस दौर से वापस लाना है जब वे जानते थे कि अपने आप को किस तरह प्यार करना है। इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं ये, कि जब हम छोटे होते हैं हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होती, हम खुद को प्यार करते हैं, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी, सब लोग हमें क्या बताते हैं कि इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से पहले से खुद ही डरे हुए हैं। तो वो भी आपको क्या सिखा देते हैं? डरना सिखा देते हैं, सिकुड़ना सिखा देते हैं। तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं? अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो एंगर की हो, लव की हो, या खुद को एक्सेप्ट करने की हो। राइट। थोड़ा स्क्रीन हाँ, ऊपर कर एक लीजिए। सेकंड, एक सेकंड रखा है जरा। यस।
चलिए जी। हाँ जी। Exercise. हम्म। Exercise. Mirror. Next, I ask clients to pick up a small mirror, look into their own eyes, and say their names. And I love and accept you exactly as you are. राइट। थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये स्क्रीन को स्टॉप करूंगी। सभी लोग अपने अपने मिरर में खुद को देखेंगे। सब वो विंडोज ओपन कर लो। 2 सेकंड का काम है ये, ज्यादा देर नहीं लगी। विंडोज ओपन करिए सभी लोग और अपनी आंखों में देखो। ठीक है, क्योंकि दर्पण नहीं होगा इस टाइम पे हमारे पास में, तो हमारे जो स्क्रीन है वही हमारा दर्पण है। विंडो ओपन करेंगे, राइट। तो अपनी आंखों में देखो और अपने आप को बोलो कि मैं खुद को वैसे ही प्यार करती हूँ या करता हूँ जैसे कि मैं हूँ। I love and I accept you exactly as you are. Exact. एक बार और रिपीट करेंगे। क्या बोलेंगे? मैं तुम्हें उस रूप में प्यार और स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। राइट, मतलब मैं जैसे हूं ना, मैं वैसे ही खुद को स्वीकार करती हूँ। अपनी आंखों में देख करके बोलो इस बात को। जिन्होंने विंडोज बंद किए में वो खुद को प्यार नहीं करते हैं क्या? पड़ोसी को प्यार कर लो चलो। है नहीं, किसी वजह से कैमरा पे कंफर्टेबल नहीं है ना, तो अपने तो मोबाइल अपने पे, मिरर ले लो। अपने हाँ, मोबाइल पे मोबाइल ले लो। कैमरा ओपन, फ्रंट कैमरा ओपन कर दो, वो भी हो सकता है। हो जाए तो ऐसे थम्स अप कर देना आप लोग। गीतू जी ने बिल्कुल सपोर्ट लिया आप सभी लोगों का है। ठीक है, राइट। बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ सेल्फ लव के लिए अपने आप को बोलना है सब कुछ। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। स्क्रीन आ गई सामने, चले। Yeah. This is so difficult for many people. Seldom do I get a calm reaction, let alone enjoyment from this exercise. Some cry or are close to tears. Some get angry. Some belittle their features or qualities. Some insist they can't do it. I even had one man throw the mirror across the room and want to run away. It took him several months before he could begin to relate to himself in the mirror. जी, तो यह कई लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। इस अभ्यास से आनंद उठाने की बात तो दूर, मुझे शायद ही कभी इसके लिए सुखद प्रतिक्रिया मिली हो। कुछ रोते हैं या उनकी आंखों में पानी आ जाता है, कुछ गुस्सा हो जाते हैं, कुछ अपने गुणों या विशेषताओं को महत्व नहीं देते, कुछ जोर देकर कहते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने तो कमरे में दर्पण को फेंक कर भाग जाना चाहा। उसे दर्पण में अपने आप से बात करना शुरू करने में कई महीने लग गए। ये जो होता है, ये जिन लोगों ने मिरर वर्कशॉप किया है वो भली भांति इस चीज को जानते हैं, राइट। क्योंकि अभी तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लेकिन जब हम शीशा देख के खुद से बात करते हैं, जब अपने हाथ में मिरर लेते हैं, तो हमारे जो अंदर के डर है वो बाहर आना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जी। For years, I looked into the mirror only to criticize what I saw there, recalling the endless hours I spent plucking my eyebrows, trying to make myself barely acceptable, amuses me now. I remember it used to frighten me to look into my own eyes. जी, वर्षों तक मैं दर्पण केवल उसमें दिखने वाले दृश्य की आलोचना करने के लिए देखती रही। अपने आप को स्वीकार्य बनाने के लिए अपनी बाहों को तराशते हुए बिताए गए अंतहीन घंटों को याद करके अब मैं चकित हो जाती हूँ। मुझे स्वयं याद है कि मुझे स्वयं अपनी आंखों में देखने में डर लगता था। तो जो ऑथर है वो ये बताती है, जब उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने जब मिरर वर्कशॉप को शुरू किया तो वो खुद अपने आप से डरा करती थी बात करने से। ठीक है, चलिए। This simple exercise shows me so much. In less than an hour, I'm able to get to some of the core issues that are beneath the outer problem.
If we work only on the level of the problem, we can spend endless time working out each and every detail. And the minute we think we have it all fixed up, it will crop up somewhere else. जी, यह सरल अभ्यास मुझे बहुत कुछ दिखाता है। 1 घंटे से भी कम समय में मैं बाहरी समस्या के नीचे मौजूद कुछ मुख्य मुद्दों तक पहुंचने में सफल हो जाती हूँ। यदि हम केवल समस्या के स्तर तक काम करें तो हम हर बारीकी पर काम करने में बहुत सारा समय लगा सकते हैं, और जिस पल हमें लगता है कि हमने सब ठीक कर लिया है, वह कहीं और उभर जाता है। मतलब ये है कि जब हम एक समस्या को कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, तो हमें दिखता है कि उसके बाद में एक और समस्या हमें दिख जाती है कि अभी ये भी प्रॉब्लम है। जैसे एक अनियन होता है, उसके ऊपर से हम उसके छिलके हटाते रहते हैं, वैसे हमारे अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, हम उनको रिमूव करते रहते हैं, तब जाके हम असली में जो है वो आ पाते हैं। ठीक है, तो मिरर वर्क जो है ये बहुत ही सुंदर है। अगर आप चाहें तो अपने घर में मिरर से बातें कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बुक पढ़ेंगे तो इसको आप कंटिन्यू करके रख लें। जी। The problem, the problem is rarely the real problem. She was so concerned with her looks and especially with her teeth. She went from dentist to dentist, feeling each one had only made her look worse. She went to have her nose fixed, and they did a poor job. Every professional was mirroring her belief and that she was ugly. Her problem was not her looks, but that she was convinced something was wrong with her. राइट। बात एक ग्राहक की, वह अपने रूप को लेकर काफी सोचती थी, खासकर अपने दांतों को लेकर। वह एक डेंटिस्ट से दूसरे डेंटिस्ट के पास घूमती रही और महसूस करती रही कि हर किसी ने उसके चेहरे को और भद्दा बना दिया है। उसने अपनी नाक ठीक कराई, पर डॉक्टर ने ठीक से यह काम नहीं किया। हर व्यक्ति उसके इस विचार को प्रतिबिंबित कर रहा था कि वह बदसूरत है। उसकी समस्या उसका रूप नहीं था, बल्कि उसका यह विश्वास था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि हम जो सोचते हैं ना कि प्रॉब्लम यहाँ है, असल में प्रॉब्लम वहां नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? हमारे भीतर होती है। अब जैसे कि इन्होंने बताया, उन्होंने कितने डॉक्टर्स के पास जाके अपना काम कराया, डेंटिस्ट के पास भी गई हैं, अपनी नाक को सीधा कराया, कभी कुछ कराया, मतलब अनेक सर्जरी कराई। लेकिन फिर भी सामने से क्या लोग उसको वाइब्रेशन दे रहे थे कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर अगली। वो अगली जो चीज थी वो कहाँ से आ रही थी? उनको इतनी सर्जरी कराने के बाद भी खुद के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था दैट शी इज ब्यूटीफुल। तो यदि हम अगली भी हैं, यदि हम अपने मन में ये सोचते हैं कि नो आई एम ब्यूटीफुल, मेरे अंदर यदि ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल, तो सामने वाला हमको वो वाइब्रेशन कभी भी नहीं देगा। तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपके खुद के भीतर है। चाहे हम काले हैं, चाहे हम गोरे हैं, यदि हम अंदर से इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं हम तो सुंदर हैं, हम तो स्मार्ट हैं, तो आपको सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा। राइट? तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे ही भीतर है। इसको जानना, जो जानना है वो खुद को जानना है, खुद के अंदर जाने वाली बात है। इसीलिए जब हम मिरर में देखते हैं तो अपने आप से हमें पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस। राइट? तो बहुत ही सुंदर ये इनका कंसेप्ट है ये। जी। देयर वाज। There was another woman who had terrible breath. It was uncomfortable to be around her. She was studying to be a minister, and her outer demeanor was pious and spiritual. Beneath this was a raging current of anger and jealousy that exploded now and then when she thought someone might be threatening her position. Her inner thoughts were expressed through her breath, and she was offensive even when she pretended to be loving. No one threatened her but herself. जी। एक और महिला थी जिसके सांस में दुर्गंध थी। उसके आसपास रहना असहज था। वह मंत्री बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी और उसका बाहरी व्यवहार पवित्र और आध्यात्मिक था। उसके नीचे दबे हुए गुस्से और ईर्ष्या की लहर थी, जो तब बाहर आती थी जब उसे लगता था कि कोई उसके पद के लिए खतरा बन सकता है। उसके अंदरूनी विचार उसकी सांसों से अभिव्यक्त होते थे और स्नेहित होने का दिखावा करते समय भी वह आक्रामक होती थी। उसे और किसी से नहीं बल्कि खुद से खतरा था।
तो ये ड्यूअल पर्सनालिटी दिखाता है। जैसे सांस में अगर बदबू आ रही है, अगर दांत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे ऐसे ही स्मेल आ रही है, दैट मीन्स कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, ड्यूअल पर्सनालिटी है। वहां भी हमें चेकआउट करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं बाहर कुछ और हूँ और मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें दबी हुई हैं जिन्हें बाहर आना है। ठीक है। तो जैसे इसमें इसका क्या है, उसका खुद का ही डर है वो, कि कोई मेरा पद ना छीन ले। जी। He was only 15 when his mother brought him to me with Hodgkin's disease and 3 months to live. His mother was understandably hysterical and difficult to deal with, but the boy was bright and clever and wanted to live. He was willing to do anything I told him to do, including changing the way he thought and spoke. His separated parents were always arguing, and he really did not have a settled home life. वह सिर्फ 15 वर्ष का था जब उसकी माँ उसे मेरे पास लेकर आई। एक और बच्चा है, ये एक और क्लाइंट इनका। तो उसे हॉजकिंस बीमारी यानी कि लीवर का बढ़ जाना, यकृत, और उसके पास सिर्फ 3 महीने थे। उसकी माँ स्वाभाविक रूप से बहुत ही परेशान थी और उससे बात करना मुश्किल था, लेकिन वह लड़का बुद्धिमान और चतुर था और जीवित रहना चाहता था। वह मेरी हर बात मानने को तैयार था, जिसमें उसके सोचने और बोलने का तरीका बदलना भी शामिल था। उसके माता पिता अलग हो चुके थे और हमेशा बहस करते थे। उसके पास वाकई एक व्यवस्थित घरेलू जीवन नहीं था। कहाँ क्या दिखाई दे रहा है, घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स है, लेकिन बच्चा क्या चाहता है, जीना चाहता है। ठीक है। तो वो तैयार है अपने आप को चेंज करने के लिए। तो यदि हमें भी बदलना है तो हमें उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। अंदर से हमको क्या बोलना पड़ेगा, आई एम रेडी टू चेंज। ये जो बीच बीच में हम बोल रहे हैं, ये अफर्मेशन टाइप होता है कि यदि हम चेंज होना चाहते हैं तो हमें बोलना पड़ेगा खुद के लिए कि मुझे बदलना है, मैं तैयार हूं बदलने के लिए। जी। He wanted desperately to be an actor. The pursuit of fame and fortune far outweighed his ability to experience joy. He thought he could be acceptable and worthwhile only if he had fame. I taught him to love and accept himself, and he got well. He is now grown up and appears on the Broadway with regularity. As he learned to experience the joy of being himself, the parts in plays opened up for him. जी। बच्चे को क्या बनना था, एक एक्टर बनना था, अभिनेता बनना था। उसको अभिनेता बनने की बहुत चाह थी। प्रसिद्धि और किस्मत की चाह में खुशी अनुभव करने की उसकी क्षमता दब गई थी। उसे लगता था कि वह अब तभी स्वीकार्य और महत्वपूर्ण बन सकता है जब उसके पास प्रसिद्धि हो। मैंने उसे खुद से प्यार और अपने आप को स्वीकार करना सिखाया और वह स्वस्थ हो गया। अब वह एक परिपक्व व्यक्ति है और नियमित रूप से ब्रॉडवे पर नजर आता है। जैसे ही उसने अपने अस्तित्व की खुशी को महसूस करना शुरू किया, उसे नाटकों में काम मिलना शुरू हो गया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ओवरवेट वाला हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अब इसमें आप लोगों ने देखा है, देखिए कितना मतलब वो पहले उसको क्या लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है। उसको ऐसा लगता है कि जब तक मैं फेमस नहीं होऊंगा तब तक मेरे को कोई नहीं जानेगा। ठीक है। तो किसी चीज के लिए डेस्परेट भी नहीं होना है। पहले सबसे पहले क्या होना है, खुद को स्वीकार करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा वेट जो ज्यादा होता है उसका कारण क्या है। ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का, और प्रताप जी आपके रीडिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। थैंक यू। तो अपने अपने अभी हम जो आप लोगों का सबका रिफ्लेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे।